वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। अच्छा, मुझे ना 20 मिनट का मार्जिन मिला था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं ना छत पे कपड़े डाल आती हूँ। 3 दिनों से कपड़े नीचे पड़े हुए थे। आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मैं कपड़े धो के ना कुर्सी पे रखती हूँ। तो आज हस्बैंड का ऑफ था, तो मैंने उन्हें कहा आप ऐसा करें छत पे कपड़े डाल आएँ। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ, छत पे कपड़े डाल आती हूँ। तकरीबन दरमियान में थोड़ा सा टाइम मिला था। फिर मैं जल्दी से, मेरे बच्चों का पार्सल आ गया था जिसका मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बच्चों की ना चीज़ें ईद की सारी मैंने बच्चा पार्टी से ऑर्डर की थी, तो वो आ गया। ये पार्सल ना एक दफ़ा रिटर्न हो गया था। मुझे ना उन्होंने फ़ोन नहीं किया था, तो मैं इस पार्सल का वेट कर रही थी, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने बच्चों के सॉक्स मंगवाए थे वाइट, और साथ में ये बेटी का क्राउन मंगवाया था, साथ में बेटी के शूज़ मंगवाए थे। ये वाले बड़े अच्छे लगे हैं, ये बड़े रीज़नेबल है। मैं सारे ब्रांड्स पे गई हूँ और मुझे इस तरह के नहीं मिले। ये 1600 रुपये के मुझे मिले हैं। और यकीन माने, मैं आपको भी कहती हूँ कि जो कोई ना बच्चा पार्टी से शूज़ मंगवाना चाहे लाजमी मंगवाए। इनके इतने पक्के शूज़ होते हैं, मतलब ज़रा भी नहीं टूटते। टूटना कहना चाहिए, फटना मुझे नहीं पता, लेकिन है जो भी कह सकते हैं कह दीजिएगा। तो बड़े अच्छे हैं। एक ये था सैंडल। सैंडल थोड़े एक्सपेंसिव मिले हैं, क्योंकि आजकल समर सीज़न है, तो समर के हिसाब से ये महंगे हैं। पर 3500 के मुझे मिले हैं, लेकिन बहुत पक्के हैं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं कहती हूँ कि छोटी हो जाती है चीज़, लेकिन इनकी टूटती नहीं है। मैंने ना बेटी के जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो इनसे पिंक कलर के शूज़ मंगवाए थे, वाइट एंड पिंक। अक्सर आपने तस्वीरों में देखे भी होंगे, अक्सर मैं जब बच्चों की तस्वीरें लगाती हूँ उसमें वो पहनी रखती है। वो मैं डेली डेली वॉश करती हूँ। तकरीबन सितंबर में मैंने मंगवाए थे, सितंबर से लेके अब तक मैं उसको डेली वॉश, जब भी जाती हूँ कप गंदे हो जाते हैं, आते ही मैं डेली वॉश करती हूँ मशीन में डाल के। अल्लाह का शुक्र है वो छोटे हो गए हैं, मतलब एक ही सीज़न के। मेरे से ना ये होता है कि मुझे साइज़ का पता नहीं होता ऑनलाइन। ऐसे तो बंदा शॉप पे जाता है, बच्चे को पहना के चेक करता है, तो जब शूज़ होते हैं तो उसमें साइज़ चेंज होता है। मैंने मंगवाए थे 28 नंबर, पूरा पूरा साइज़ आया है। तो वो एक ही सीज़न चले, अभी छोटे हो रहे हैं, खैर हो चुकी हैं। अभी सॉक्स पहने तो उसके पाँव में नहीं आते, विदाउट सॉक्स आ जाते हैं। तो मैं अब कहती हूँ कि इतने प्यारे हैं, मैं किसको दूँ। मैं कहने का मतलब ये कि इनके शूज़ बड़े पक्के होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, डिज़ाइन बड़े अच्छे होते हैं। इस तरह शॉप्स वगैरह पे नहीं है। मैं ECS पे गई हूँ, स्टाइलो, जितनी भी मतलब अटक में शूज़ की शॉप्स है ना, मैं सब पे गई हूँ, मुझे नहीं मिले। फिर मैं आखिरकार ये बैठे, मैं सेरी टाइम बैठी हुई थी, तो देखते ही देखते मुझे ये अच्छे लगे हैं, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली। मैंने कहा चले सैंडल जो है रख दूँगी अब कहीं आने जाने के लिए, और जो शूज़ हैं वो इंशाल्लाह ईद पे पहना दूँगी। मुझे इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो बात कर रही थी कि हर एक का ना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो साथ में ये बेटी की ना शॉर्ट्स मंगवाया था, तो ये ना मेरे से थोड़ा सा साइज़ का इशू हो गया था। 5 6 का, अगर 3 4 का मंगवाती तो ठीक था, क्योंकि बेटा मेरा बहुत वीक है। खैर बेटी के लिए काम आ जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा, बेटी के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 4 बजे जैसे ही मेरा ऑफ़ हुआ, तो मैंने सोचा कारपेट धो लेती हूँ। ईद की तैयारी भी साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है पीछे, और मुकाबला साथ है, ऊपर से मौसम भी ऐसा ही है। पहले मेरा दिल था कि मैं आज सुबह कारपेट वॉश करती हूँ, सुबह वॉश कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि फिर जैसे ही मैंने कारपेट वॉश की ना, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको वेदर चेक करवाती हूँ, मैंने कोई कोना खुरदा नहीं छोड़ा था वॉश करने। 4 बजे से लेके 6:15 तक 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर फटाफट मैंने एक रोटी बनाई थी, और जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, पहले की पड़ी हुई थी, वही मैंने फटाफट माइक्रो में गर्म की, और फिर मैंने इफ्तारी की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, ये बर्डन मेरे से ख़त्म हो गया था कि मेरे सर पे वो था कि कैसे मैं सारी ना चीज़ें साफ़ करूँगी, और टाइम भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं मिल सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने हिम्मत ताकत दे देते हैं बंदे को। बस थोड़ा सा बंदा खुद करे ना, प्लान बनाए ना, तो अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर है। अल्लाह ताला खुद हिम्मत ताकत दे देते हैं। फिर यहाँ से मैंने कर्टन उतारे, मैंने कहा ये भी वॉश कर लेती हूँ। ये कर्टन मैंने काफ़ी टाइम हो गया ना नहीं वॉश की। मेरे हाल में मैंने लास्ट ईयर छोटी ईद से बड़ी ईद पे मैंने वॉश किया था। इस कमरे में इतना आता जाता भी नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरी घर की ना डीप क्लीनिंग की है। लास्ट ईयर मेरे हाल में छोटी ईद पे मैंने किया था, बड़ी पे मैं नहीं करती। एक ईद पे ना मैं फुल डीप क्लीनिंग करती हूँ, और एक ईद पे मैं कर्टन डेली डेली वॉश नहीं करती, मतलब कुछ टाइम बाद। तो ये पर्पल है, सॉरी बेबी पिंक है, बेबी पिंक एंड वाइट है। तो बेड के थीम के अकॉर्डिंग, जो मेरे बेड का है ना वो भी इस तरह के कलर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मंगवाए थे। तो ये मैंने खुद बनवाए थे। जब हम लोग इस घर में आए थे ना, तो सारे घर के कर्टन्स मैंने खुद बनवाए थे। तो जैसे 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 रूम का थीम था उसके अकॉर्डिंग मैंने बनवाए थे। अच्छा, फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो ये पकोड़े भी एक दिन पहले के थे, चावल भी थे, और ये भी मैंने गरम किए, पकोड़े गरम किए फटाफट, और सालन भी पहले का था। ये फटाफट गरम करके, एक रोटी बनी हुई थी, तो वो मैं पका के चुप करके बैठ गई। इस टाइम मैं इतनी कुछ थक गई थी कि मेरे अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं थी।
तो सिंपल सा बड़ा व्लॉग ये आपके साथ शेयर किया, अपनी फीलिंग्स शेयर किए हैं। मैं डेली आपके साथ अपना व्लॉग में अपनी बातें ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसी कुछ चीज़ गुमी हुई है। मुझे ना आपको अपनी अपनी फैमिली समझती हूँ। तो प्लीज़ एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ फैमिली मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, तो इसका मतलब है कुछ ज़्यादा ही बात ऐसी है जिससे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। रूम मैंने ना बेडरूम को इस तरह साफ़ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं नई तो नहीं, मतलब पहले की बेडशीट है, तो इसको मैं इस्त्री करके रखती हूँ, बड़े काम में यूज़ करती हूँ। ये मैं सऊदीया से लेके आई थी। ये कुरैशी वाली बेडशीट है, ये ईरानी है, मतलब वो मिस्र ईरान की शॉप थी ना, मैंने उनसे ली थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी काम यूज़ करती हूँ कि इसके ऊपर दाग वगैरह भी लग जाएँ तो वो भी नहीं उतरते। और दूसरी बात, इसको प्रेस करना पड़ता है। अभी मैं सलोन जा रही थी, मेरी नंद का सलोन है, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि आ जाओ तुम भी कुछ फेशियल वगैरह करवा लो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन जब एक बंदा इतने प्यार से कहता है तो बंदे को उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को भी मैंने रेडी किया था, और अब हम लोग निकलने वाले हैं पार्लर की तरफ। मैं कहती हूँ कि आजकल ना, अब पहले बाज़ारों का रश था और अब ना पार्लर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा रश। हम लोग उतर के, हम ये तकरीबन 10:30 का टाइम होगा, हम लोग घर से निकले थे। तो इतनी ज़्यादा उस टाइम भी रश थी। मैंने कहा बाजी अभी भी इतनी ज़्यादा रश है तो ये कब ख़त्म होगी? कहती आखिरी 3 दिनों में सेहरी टाइम तक रश होता है, मतलब सेहरी टाइम हम लोग ना निकलते हैं। तो ये उनका घर है, बड़ा प्यारा घर। अल्लाह पाक सबको नसीब करे, जिनके अपने घर है, जिनके नहीं अल्लाह पाक उनको भी दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी अपना घर दे, आमीन। और नसीब करे अपना घर भी। कहते हैं नसीबों वालों को घर नसीब होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने जब घर बनाया था, पुराने घर में रहते थे, तो कोई भी नहीं, जब नए घर में जैसे ही शिफ्ट हुए तो मदर की भी डेथ होगी, कुछ टाइम बाद फादर की भी डेथ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।